आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये आपका स्पीडी का सेकेंड वीडियो है और हम आपको फिर से रिमाइंड कर देते हैं जिस तरीके से हम आपको साइंस करवा रहे हैं। एग्जाम में जब आप बैठोगे आप साइंस के क्वेश्चंस खोजोगे कि साइंस के क्वेश्चंस और कितने बचे, क्योंकि आप अपने आप को इंपावर्ड और सबसे कॉन्फिडेंट जो आप फील करोगे वो करोगे साइंस में। जितने भी वीडियोस आ रहे हैं बस आपको ध्यान से देखना है। और जितने लोग जिनको दरोगा बनना है, मैं फिर से इंश्योर कर देता हूं, आप टॉपर की लिस्ट में होगा। कोई कहीं भी पढ़ता है, बट जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होगा, रेट मतलब हमारे पास क्वांटिटी कम है बच्चों का, बट जो रेट होगा, सक्सेस रेट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा आपका ड्रीम डोज का। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से बता देता हूं, एक भी वीडियो मिस मत करना, बेल आइकन आप जरूर दबा के रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी नीचे लिंक आप हमसे जुड़ सकते हो, जो हमारा दरोगा का जो भी क्लासेस चल रहा है। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और याद रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं। और जो आपका व्हाट्सएप का लिंक है वो भी नीचे है, तो उससे आप जरूर जुड़ जाएं और स्टेटस को फॉलो करें। आप बीपीएससी दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो या दरोगा दे रहे हो, हम फिर से वही कहेंगे, ये बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, स्पीडी का दूसरा दिन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो भी हम पढ़ा रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये ग्लूकागोन पे हमने कल बात किया था। हमने क्या किया था कि जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज याद रखना, जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में, पहला कौन सा है लीवर, दूसरा कौन सा है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के आपका एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, मिक्स्ड ग्रंथि कौन सा है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी है। इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, बाहरी स्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि। तो आपका जो पेनक्रियाज है, ठीक है, याद रखिएगा, वो ग्लूकागोन रिलीज करती है। उसका काम क्या होता है ग्लूकागोन का? याद रखिएगा, जो हमने आपको क्या बताया था, जो इंसुलिन है उसका काम क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसको वापस वो क्या करता है, आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। हमारा कहां? आपका मसल में और लीवर में। याद रखिएगा, और लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा विटामिन ए भी मतलब स्टोर करके रखता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज हमने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी, ठीक है, जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक, यौगिक मतलब होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको स्पीडी में कोई इंग्लिश में पढ़ाएगा नहीं, बट हम आपको करवा दे रहे हैं, तो हम घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यौगिक, यौगिक मतलब कंपाउंड है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये है आपका न्यूक्लिक अम्ल, एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या है, फास्फोरस बहुत ही अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल से आपको पता होना चाहिए, जो आपका डीएनए है, ठीक है, चाहे आपका आरएनए है, वो दोनों में क्या होता है, आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, जो कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, स्पेशली फंक्शनल यूनिट ऑफ जो न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या है, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अब यहाँ न्यूक्लियस की बात चलिए, डीएनए की बात चलिए, अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, डीएनए पे जितना क्वेश्चंस आया हम लोग जल्दी बात कर देते हैं, क्योंकि डीएनए में भी क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले आप लोग को याद रखना है, क्या याद रखोगे, जो जो मैं बोलते जा रहा हूं, इसलिए मैंने लिख दिया कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डीएनए का बात करें, ठीक है, तो डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है, जो कार्यात्मक इकाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, जीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए बस वही बात करेंगे, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो डीएनए का जो आपका जो फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, उसको क्या बोला जाता है, हम लोग जीन बोलते हैं। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, देखो डबल हेलिक्स मॉडल होता है इस तरीके से, ठीक है, याद रखना। तो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आपका वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। बट यही क्वेश्चन अगर आपको पूछे कि डबल हेलिक्स जो आपका डीएनए का जो मॉडल था, ठीक है, डीएनए का जो मॉडल था वो किसने दिया था, तो आपको याद रखना वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। बट यही अगर आपको बोले कि आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो क्या बोलेगा, वाटसन एंड अर्थर। याद रखना, वाटसन एंड अर्थर। उसके बाद आ जाते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तो किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। बट अगर आपको पूछे कि डीएनए का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको याद रखना फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने बात किया आपका न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो हमने क्या बोला था, क्वेश्चन पूछा गया था, जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका कार्यात्मक इकाई मतलब फंक्शनल यूनिट क्या होता है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शनल यूनिट क्या है, कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, पूछा जाता है कि जो जीन को, ठीक है, याद रखना जीन, जीन का अगर हम लोग बात करें, ये वाला जीन,
कि जीन का, ठीक है, आपको पूछेगा कि आर्टिफिशियल रूप से लैब में सबसे पहले किसने बनाया था, तो आपको याद रखना हरगोविंद खुराना। इसने क्या किया था, सिंथेटिक रूप से, कृत्रिम तरीके से सबसे पहले किसने बनाया था, तो आपको हरगोविंद खुराना। बट अगर सिर्फ वहां मेंशन हो कि लैब में सबसे पहले किसने बनाया था, तो आपको याद रखना आर्थर कॉनबर्ग। ये दोनों नाम आपको दिया जा सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो आपने पढ़ा होगा, हमने आपको डिटेल में पढ़ा है कि जो आपका जो डीएनए होता है उसमें आपका पढ़ा होगा कि उसमें नाइट्रोजेनियस बेस होता है। बेस मतलब क्षार, कौन सा होता है आपका, तो एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन एंड आपका एडेनिन, ग्यूनिन, साइटोसिन और आपका थाइमिन, ये 4 तरीके का नाइट्रोजेनियस बेस होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 जो बेस होता है, ठीक है, तो आरएनए में कौन सा नहीं होता है, तो याद रखिएगा आरएनए में भी क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्यूनिन होता है, साइटोसिन होता है, पर एडेनिन जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह आपका याद रखिएगा आरएनए में क्या आ जाता है, यूरोसिल आ जाता है। तो प्लीज इतना क्वेश्चन आप जरूर याद करके रखिएगा जब हम लोग डीएनए का बात करते हैं तो, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते देखिए, नेक्स्ट है आपका कि भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहां है, मतलब राइस के बारे में पूछा है कि जो राइस अनुसंधान केंद्र है बेसिकली वो कहां है, ठीक है। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च सेंटर, तो आपको याद रखना है वो है आपका उड़ीसा में। उस उड़ीसा में क्या है आपका, राइस रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना कि अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर बोले यही कहां है, तो आपको याद रखना है फिलीपींस, मनीला। अगर मैं बोलूं कि नेशनल लेवल पर राइस रिसर्च सेंटर कहां है, तो आपका याद रखना है आपको उड़ीसा, और उड़ीसा के भी कटक में, मैंने ट्रिक से ये सब याद करवाया आपको। और अगर आपको बोले कि नेशनल लेवल पे कहां है, तो आपको याद रखना है मनीला। यहाँ रिसर्च सेंटर की बात चलिए, कुछ रिसर्च सेंटर याद रखना। सबसे पहले रिसर्च सेंटर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फॉरेस्ट वानिकी रिसर्च सेंटर, जल्दी से बोलो, आपको पता होगा, ये देहरादून, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये भी पूछा गया है, पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर, ये भी आपका कहाँ है, आपका देहरादून, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर, ठीक है, मलेरिया रिसर्च सेंटर ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। और दिल्ली में और क्या है आपका, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, तो आपका मलेरिया रिसर्च सेंटर और आपका एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ये कहाँ है आपका, दिल्ली में, ठीक है। इतना याद रखोगे। देखो एक क्वेश्चन में फंसाते हैं सब लोग कि आपका जो वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो तो आपका देहरादून में, ठीक है, बट इसी जगह अगर मैनेजमेंट यूज कर लिया जाए कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है भोपाल। क्या याद रखोगे, भोपाल, ठीक है, ये याद रखो। राइस का बात चला है, राइस से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो राइस का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका जो रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र भारत में कहां है आपका, तो कटक में है, ठीक है। नेशनल वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बोलूं तो फिलीपींस, मनीला में है, ठीक है। अब याद रखना जो राइस होता है, जो धान का खेती होता है, उसके उस खेत से, ठीक है, उस खेत से कौन सा गैस निकलता है ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मीथेन गैस। मीथेन गैस से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, किसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हम लोग डैम्प गैस से, डैम्प गैस बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली इलाकों से निकलता है, इसलिए हम लोग उसको डैम्प गैस बोलते हैं। गोबर गैस में कौन सा होता है, तो वो भी मीथेन होता है, और इसको हम लोग मार्स गैस से। जितना भी यहां लिख रहा हूं ये मत समझना कि मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, ये हर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि मीथेन, डैम्प गैस किसको बोला जाता है, या दलदल वाला क्षेत्र में जो गैस होता है कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। गोबर गैस में मेनली कौन सा गैस होता है, तो आपको याद रखना है आपका मीथेन। मीथेन के साथ और भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, पर मेन जो होता है ये होता है। मार्स गैस के नाम से कौन सा जाना जाता है, MARS, मार्स गैस के नाम से तो मीथेन को जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका एक्साइज SI में कि गोल्डन राइस किस चीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या होता है आपका विटामिन ए होता है, गोल्डन राइस, ठीक है। और अगर विटामिन ए अगर नहीं होगा तो आपको कौन सा 2 बीमारी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका रतौंधी और दूसरा हो जाएगा आपका जेरोथेलेमिया। याद रखिएगा रतौंधी और जेरोथेलेमिया, ठीक है। अब कुछ ये याद रखो जो राइस के कुछ किस्म है जो बार बार पूछे जाते हैं, ओस, AUS, ओस, अमन, बोरो, पद्मा, ठीक है, बाला एंड किरण। फिर से मैं बता रहा हूं, ओस, अमन, बोरो, पद्मा, बाला और किरण, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये राइस वाला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपका फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं अभी समझाता हूं, देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं उससे। देखो तो क्या है ना कि मतलब जब आप लाइव में पढ़ते हैं ना तो ऐसे हंसते बोलते टाइम निकल जाता है काफी टाइम, मतलब आप अपने आप को रिलैक्स दे सकते हो, पर जब रिकॉर्डेड होता है तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम बर्बाद हो, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है आप लोगों का, जो भी ये टाइम, इसीलिए लाइव नहीं करना ही बेटर रहता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा
मेल्विन केल्विन को, ठीक है, मेल्विन केल्विन को दिया गया था। अब केल्विन से मुझे याद आएगा केल्विन स्केल, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आपको याद हो, देखिए कौन सा ऐसा, ठीक है, टेम्परेचर को नापने वाला, मतलब ताप को नापने वाला, ठीक है, कौन सा ऐसा स्केल है जो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपको याद रखना है जो आपका केल्विन स्केल है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो आपको याद रखना है आपका मेल्विन केल्विन। और मैंने आपको पहले बताया था उस दिन, जल्दी से बताइए कि नोबेल पुरस्कार जो है किसके यादों में दिया जाता है या किसके वसीयत के पैसे से ये चीज दिया जाता है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस का यहां बात चला, आप ध्यान से लिख लेना जितने भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से बने, ठीक है। आपने तो ये समझ लिया कि केल्विन साहब को क्या मिला है, आपको फोटोसिंथेसिस के लिए उनको नोबेल अवार्ड मिला था। अब जल्दी से देखो, सबसे पहले आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए जो डायरेक्टली आपके दिमाग में आप ड्रिल्ड होंगे, रेडी हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले जो CO2 है, देखो अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पहला क्वेश्चन आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए, वो भी बैलेंस्ड वाला, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। दूसरा H2O, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो पानी जो लेता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में जो पानी का रिक्वायरमेंट होता है, पानी वो कहां से आता है, तो याद रखिएगा वो कहां से आता है आपका, वो जड़ से लेता है, जड़ से, नीचे से क्या, धरती से पानी लेता है, कौन, आपका प्लांट। तो याद रखेंगे रूट के थ्रू आता है, मतलब जड़ के थ्रू पानी आता है। और कौन सा प्रोसेस से आता है, याद रखेंगे केसिका के थ्रू आता है, मतलब कैपिलरिटी एक्शन, जिसको केसिका बोलते हो आप, केसिका या केसिका बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले पानी कहां से आता है, आपका रूट के थ्रू आता है, धरती से आता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस से, मतलब किस चीज का यूज करके, तो कैपिलरिटी एक्शन होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद 6CO2 6H2O, यहां क्या होगा आपका, याद रखिएगा, पत्ता होगा, पत्ता क्या होगा, हरा होगा, उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और फाइनली ये ग्लूकोज बनाएगा जो आपका प्लांट है वो खुद खाएगा, खुद उसके लिए है, और ऑक्सीजन हम लोग के लिए बाय प्रोडक्ट छोड़ता है। अब पहला क्वेश्चन तो आप ये याद रखोगे कि 6CO2 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि बैलेंस्ड करने दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन कि इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो याद रखिएगा ये वाटर का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन, अपचयन उपचयन जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा आपका H2O का हो रहा है। आपका रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आपका CO2 का हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका H2O का, रिडक्शन हो रहा है आपका CO2 का। यहां तो आपको समझ गया। तीसरा चीज मैंने आपको क्या समझाया था कि जो पानी जो आता है ये आपका फोटोसिंथेसिस के समय ये कहां से आता है, तो आपका रूट से आता है, और कौन सा, किसी का, मतलब कैपिलरिटी एक्शन को यूज करके आता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत है, तो सबसे पहले याद रखिएगा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। तो पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का यहाँ काम क्या होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये जो सन का जो एनर्जी होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषण करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में, ठीक है, कौन सा धातु होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु जो होता है क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली किसका पार्ट है, मैंने आपको पहले भी करवाया था, क्योंकि ये क्या है, पिगमेंट है। किसका पार्ट होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट का पार्ट होता है। याद रखना क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट होता है, प्लास्टिड का पार्ट होता है। और प्लास्टिक एक ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है, याद रखिएगा। और ये जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका जो किचन ऑफ द सेल, ठीक है, किचन मतलब समझते हो ना, तो कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, आपको याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम मेटल होता है। सब क्वेश्चंस पूछे गए, याद रखिएगा, समझ में आया। तो याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, सबसे पहले जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होता है केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। क्या होता है आपका, लाइट एनर्जी, लाइट आया और ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया में चेंज हो गया। तो लाइट एनर्जी केमिकल। और याद रखिएगा पूछा गया था कि किस टाइप का ये रिएक्शन है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, रिडॉक्स रिएक्शन तो बोलते ही हैं, प्लस इसके साथ एक और रिएक्शन इसमें हो रहा है, क्या है ये, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है आपका, बोलिए। यहां आपका जो ताप है, एनर्जी है, उसका अवशोषण हो रहा है, मतलब एनर्जी अंदर आ रहा है, हीट जो अंदर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर यही हीट बाहर जाता तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है आपका, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, हीट का अवशोषण हो रहा है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये आपका फोटोसिंथेसिस है। जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली ये कौन से कलर में सबसे ज्यादा होगा, तो ये है, इसका आंसर है आपका रेड।
ठीक है। अगर लाल कलर होगा तो जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा होगा। अब ग्लूकोज का यहाँ आ गया ग्लूकोज। कल हमने आपको बताया था ग्लूकोज के बारे में, क्या बताया था? ग्लूकोज के बारे में ये बताया था आपको कि ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का, क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा रूप होता है कौन होता है? आपका ग्लूकोज ही होता है। और मैंने कल ये भी समझाया था आपको कि ग्लूकोज जो है, जो एथलीट होते हैं, ठीक है, दौड़ के आओगे, अब दौड़गा निकालोगे तो फिर दौड़ोगे, ठीक है, तो उसके बाद जब तुरंत एनर्जी चाहिएगा या दौड़ने से पहले जब जाओगे, ठीक है, तो क्या लेके जाओगे? ग्लूकोज लेके जाओगे ना, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है, तो ग्लूकोज। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज जो है, ठीक है, उसको हम लोग इथेनॉल में कैसे चेंज कर सकते हैं? दारू जो पीते हैं उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो आपको बोलना है कौन सा एंजाइम? जाइमस एंजाइम। और एक क्वेश्चन पूछा गया तो जो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? क्या होते हैं एंजाइम्स? तो एंजाइम्स जितने होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है कि ग्लूकोज को हम लोग इथेनॉल में चेंज करते हैं, जिसको हमने कल बताया था, इसको ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा एंजाइम होता है? आपका जाइमस एंजाइम्स होता है, ठीक है। तो इतना चीज एटलीस्ट आप लोग यहां से याद करके रखना। बहुत सारा चीज हमने बताया जो आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, देखो दिमाग, इसलिए मैंने लिख के रखा है, पता है, क्योंकि दिमाग में जल्दी जल्दी उतना याद तो आएगा नहीं, फिर प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ठीक है, दिमाग में भी, तो इसलिए मैंने सब लिख के रख दिया है ताकि आपके लिए इजी हो। देखो, तो जो फोटोसिंथेसिस में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? मतलब प्राइमरी मतलब समझते हो ना, पहला प्रोडक्ट कौन होता है, मेन प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो वो है आपका ग्लूकोज होता है। याद रखना, जल्दी जल्दीबाजी में ऑक्सीजन मत मार देना, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्लांट अपने लिए काम कर रहा है, ये मत सोचो कि हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे, वो बन जा रहा है अलग बात है, पर मेन उसका फोकस क्या है? आपका ग्लूकोज पे, ठीक है। आ गया, ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं कि किस पदार्थ के संचयन से मांसपेशी में थकावट होती है। सबको पता है कि जब हम लोग दौड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या होता है? हमारा लैक्टिक एसिड बनने लगता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रॉपर हमारे बॉडी को नहीं मिलता है तब क्या होता है? हमारा लैक्टिक एसिड मिल जाता है, जिससे हमें थकावट होने लगता है। अब लैक्टिक एसिड का बात चला, याद रखिएगा, जो हमारा मिल्क है, मिल्क में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दूसरा क्वेश्चन, मिल्क का याद रखना, मिल्क में दो तरीके का आपने प्रोटीन सुना होगा, ठीक है। पहला आपने क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस पे डायरेक्टली बात करते हैं कि जो मिल्क का जो व्हाइट कलर होता है वो क्यों होता है? तो याद रखना, कैसीन के कारण। मैं फिर से बता रहा हूं, कैसीन के कारण। और आपने पीला कलर भी देखा होगा जब और बॉईल करते हो, उसको गर्म करते हो, तो व्हाइट कलर होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण। और याद रखना, जो आपका येलो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण। ये दो क्वेश्चन प्लस मैंने क्या बताया उसमें कौन सा आपका एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें शुगर कौन सा होता है? मिठास होता है उसमें, तो लैक्टोज शुगर होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और उससे बनता है जो पूछा गया था कि जो आपका मिल्क है, ठीक है, इसको संपूर्ण आहार नहीं बोला जाता, इसमें कुछ चीज का कमी होता है। तो क्या चीज का कमी होता है? तो याद रखना आपको, जो इसमें जो कमी होता है वो होता है आपका किसका? तो वो होता है आपका विटामिन सी नहीं होता है और आयरन नहीं होता। ये दो पॉइंट याद रखना, विटामिन सी एंड आयरन मिल्क में नहीं होता है, ठीक है। याद रखोगे, इतना चीज आप यहां से याद रखिए। उसके बाद ये क्या बात चला, एसिड का बात चला, तो कुछ कुछ जल्दी से हम कंप्लीट आपको करवा देते हैं, ठीक है, जो रेगुलरली पूछे गए। अब फास्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका पता चल गया, मसल में मिलता है और आपका मिल्क में होता है, ठीक है। टमाटो जो आप खाते हो, ठीक है, टमाटर, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड। ये सब पूछे गए हैं, ऐसे नहीं मैं छाप दिया हूं, ये मेरे दिमाग का छपा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बुक से नहीं छापे हमने, ठीक है। टोमेटो क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और ये टोमेटो का कलर भी पूछा गया, क्यों लाल होता है टोमेटो का कलर? तो याद रखना, ये होता है आपका लाइकोपिन के कारण, ये भी पूछा गया, ठीक है, क्या? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्यों ये लाल होता है? तो लाइकोपिन के कारण लाल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है स्पिनिच में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें भी ऑक्सैलिक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। स्पिनिच मतलब होता है पालक, और पालक में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो स्पिनिच में भी कौन सा होता है? आपका ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद एप्पल, ठीक है, एप्पल जो खाते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? मैलिक, ये भी पूछा गया, मैलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद याद रखना एंट मतलब चीटी जो डंक मारते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, याद रखिएगा, ठीक है, उसमें होता है आपका फॉर्मिक एसिड। उसके बाद हम लोग आते हैं जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रस एसिड होता है, ठीक है। और विनेगर आपने नाम सुना होगा, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। इसका भी फॉर्मूला पूछा गया, याद रखना, इसका लिख रहा हूं उसका मतलब इंपॉर्टेंट है वो, CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, आपको ये चीज
याद रखना है, ठीक है। और एक चीज, जो एप्पल का जो लाल कलर होता है, ठीक है, जो लाल कलर होता है आप लोग कमेंट करना वो क्यों होता है, कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, यहां हो गया। उसके बाद यहां आते हैं हम लोग कि किन रुधिर कोशिकाओं को, ठीक है, मदद से रोग के प्रति, आपको पता है कौन सा ऐसा जो सेल होता है, कौन सा ऐसा कोशिका होता है, ठीक है, ब्लड में, जिससे हमें क्या मिलता है, बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति मिलता है। तो वो क्या है आपको पता है, वो है आपका लिम्फोसाइट। अब याद रखना लिम्फोसाइट क्या है। देखो रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है उसका जो पार्ट होता है, कुछ पार्ट याद रखना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और भी होते हैं, पर अभी हम दो बात करते हैं, उसमें से एक है आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, हमें क्या बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता देता है। अब याद रखना हम लोग ने यहां बात किया लिम्फोसाइट का, ठीक है, लिम्फोसाइट। अब याद रखना व्हाइट ब्लड सेल, स्वच्छ रक्त कणिकाएं। अब इससे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, चलो यहां आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो आपका जो अगर WBC अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर WBC अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया हो जाएगा आपको, ठीक है, अगर WBC ज्यादा हो गया। WBC को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट पूछा गया, ठीक है, किस नाम से, ल्यूकोसाइट, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, बस इस पे जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ल्यूकोसाइट। WBC व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर WBC अगर ज्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी होगा, ल्यूकेमिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। और अगर कैंसर हो जाता है तो किस डॉक्टर को हम लोग मिलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। जैसे कि आंख को जो देखता है उसको हम लोग ऑप्थोमोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो कैंसर का पेशेंट देखता है उसको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को जब वर्ड आ जाएगा मतलब आपका वो कैंसर से रिलेटेड। अब दो क्वेश्चन यहां से और पूछा था, पहला क्वेश्चन तो याद रखना, 3 क्वेश्चन, इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, कितना होता है, 1 से 3 दिन का होता है। कहेंगे 10 भी मिलेगा, बट एग्जाम वाला ये है, ठीक है। दो क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए कि जो WBC होता है, स्वच्छ रक्त कणिकाएं जो होता है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, इसका भी डिफरेंट पार्ट होता है, लिम्फोसाइट होता है, आपका मोनोसाइट होता है, एजिनोफिल होता है, बहुत होता है, पर हमें बस इतना याद रखना, अगर बोले कि स्वच्छ रक्त कणिकाएं में भी जो सबसे बड़ा उसका कौन सा है, तो याद रखना मोनोसाइट। ये रेलवे में भी पूछा गया कि लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो आपको याद रखना है मोनोसाइट। और जो सबसे छोटा व्हाइट ब्लड सेल है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ही है जो हमें क्या करता है, हमें प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है, ठीक है, इतना याद रखना यहां से। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका कि मनुष्य में लाल, ठीक है, जो लाल रुधिर कोशिकाएं के जीवन की अवधि कितनी होती है। देखो यहां बात कर रहा है रेड ब्लड सेल का। आप जल्दी आओ, रेड ब्लड सेल में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। देखो रेड ब्लड सेल का हम लोग सबसे पहले बात करें तो अभी BPSC में एक एग्जाम में क्या पूछा गया था, अर्थवर्म, मतलब जो कौन सा जीव है जिसमें रेड ब्लड सेल होता ही नहीं है, तो याद रखना अर्थवर्म, केचुआ, ठीक है। केचुआ से मैंने आपको क्या करवाया था, चीजों को कनेक्ट करो, पूरा बायोलॉजी ही कनेक्टेड है, आप देखोगे तो, ठीक है। अर्थवर्म, और अर्थवर्म से मैंने क्या करवाया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से फाइलम में आता है, तो एनेलिडा में। और मैंने एक क्वेश्चन और कल करवाया था आपको कि जो एनेलिडा जितने ग्रुप ये है, ठीक है, ये अपना उत्सर्जन जो करते हैं किससे करते हैं, तो याद रखना नाइफिडीरिया, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल में आ जाते हैं, सबसे पहले याद रखना इनका जो जीवन काल होता है क्या होता है, 120 दिन का होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये बनते कहां है, तो लॉन्ग बोन मेरो, अस्थि मज्जा में बनते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इनका मरते कहां है जाके, तो बोला जाता है स्प्लीन, इसलिए स्प्लीन को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं उसका जो कब्रगाह है वो कहां है, तो याद रखना स्प्लीन, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको बोला जाता है, आपका स्प्लीन को बोला जाता है। और याद रखना स्प्लीन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का जो ब्लड बैंक है, ठीक है, ब्लड बैंक किसको बोला जाता है हमारे बॉडी को, तो वो भी स्प्लीन को बोला जाता है। आगे आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा RBC में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो अगर पूछे कि RBC का रंग लाल क्यों है, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में होता है आपका आयरन और प्रोटीन। जब भी ऑक्सीजन क्या होता है, जब भी किसी भी चीज में अगर आयरन है और ऑक्सीजन उससे मिलेगा तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका एग्जांपल आपके सामने, कभी भी आप एप्पल खाओगे हवा में छोड़ दो वो लाल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये सब समझ गए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ तीसरा चौथा पांचवा पे आओ, ठीक है, कि जो आपका आयरन, ठीक है, कहाँ होता है आपका, किसमें होता है, हेमोग्लोबिन में होता है। अगर मैं बोलूं कि आपका जो बॉडी में, ठीक है, एनीमिया हो गया, एनीमिया मतलब आपका बॉडी में रक्त का कमी हो गया, मतलब आपका क्या हो गया, आपका हेमोग्लोबिन कम हो गया या RBC का कमी हो गया। अगर हेमोग्लोबिन का कमी है आप में, आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, याद रखिएगा। उसके बाद हम अगर आगे आते हैं थोड़ा, ठीक है, कि अगर मैंने बोला कि अगर आपका ब्लड का कमी है, मतलब आपका हेमोग्लोबिन का कमी है या RBC का कमी है, तो आपको कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा, पूछा गया है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर
आरबीसी का बढ़ोतरी हो जाए, अगर आरबीसी ज्यादा हो जाए तब कौन सा बीमारी हो जाता है आपको, तो पॉलीसीथेमिया हो जाता है। तो अगर आरबीसी घट गया, हेमोग्लोबिन घट गया तो आपको एनीमिया हो जाएगा, और अगर आपका ये बढ़ गया तो आपको पॉलीसीथेमिया हो जाएगा। और एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको इस पीरियड में मिलेगा। तो विटामिन B12 जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको एनीमिया हो जाए तो, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। उसके बाद याद रखिएगा कि आपका जो बॉडी में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपका बॉडी में पूरा ऑक्सीजन कौन सर्कुलेट करता है, तो आपका आरबीसी करता है। आपका हार्मोन पूरा बॉडी में कौन ले जाता है, तो आपका आरबीसी ही करता है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। और अगर मैं बोलूं कि आपका जो ब्लड है उसका पीएच कितना है, तो 7.4 है। देखो कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। सबसे पहले उसका लाइफ स्पैन 120 दिन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये बनता कहां है, बोन मैरो में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका, ये मरता कहां है, ग्रेवयार्ड, कब्र कहां है, इसको किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। स्प्लीन का ब्लड बैंक क्या है, मतलब ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है, आपको स्प्लीन को बोला जाता है। इसमें क्या होता है, तो आपका इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारा ब्लड रेड होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपका आयरन एंड प्रोटीन होता है। अगर बात करूं, अगर हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो आपको कौन सा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और अगर एनीमिया हो जाता है तो कौन सा विटामिन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो विटामिन B12 चाहिए, ठीक है। और अगर आपका आरबीसी अगर ज्यादा हो गया तो पॉलीसीथीमिया हो जाएगा आपको, ठीक है। और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंड हार्मोन कौन सर्कुलेट करता है पूरा, तो आपको पता है वो आरबीसी करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं साइंस करवा रहा हूं आपको, आपका जीएस का जो आर्ट्स का पेपर है वो भी इसी तरीके से दिमाग में छापा जाएगा। बट साइंस कराने का मेन मोटो ये है कि ये पोर्शन थोड़ा समझने के लिए लगता है, टाइम लगता है, तो थोड़ा इसलिए हम लोग पहले करा, ठीक है। ये देखो सीरा, यहां लिखा है कि सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है। देखो इसमें आप क्वेश्चन समझ लो इसलिए, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट लेता हूं, आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है। होपफुली ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, इसके बाद हम लोग ज्यादा समझेंगे नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझेंगे। देखो अगर मैं ये हार्ट, ठीक है, यहां अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है आपका हार्ट और ये है आपका लंग्स, ठीक है। ये लंग्स, फेफड़ा, ये है आपका हार्ट, ठीक है। आप ध्यान से समझना, यहां से जो आपका अशुद्ध रक्त ले जाएगा, कौन ले जाएगा, आपका पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुसफुस धमनी, ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, अशुद्ध रक्त ले जाएगा, कहां, लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है आपका, यहां याद रखना एल्वियोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्वियोली किसका पार्ट है, आपका लंग्स का पार्ट है। ये क्या करता है, तो यहां से आपका CO2 ले लेता है, ठीक है। और आपका ये जो ब्लड है इसमें क्या डाल देता है, आपका ऑक्सीजन डाल देता है। और यहां से फिर से फेफड़ा से, लंग्स से, ठीक है, फिर से हार्ट में कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा आपका पुल्मोनरी वेन। तो पुल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये आपका अशुद्ध रक्त लेके जाता है फेफड़े तक, और फेफड़ा से फिर से शुद्ध रक्त लेके कौन आता है, आपका पुल्मोनरी वेन। वेन मतलब सीरा, आर्टरी मतलब धमनी। उसके बाद जब ये हार्ट में आ जाता है आपका कौन, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड, तो यहाँ एक सबसे बड़ा धमनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोटा। एरोटा क्या करता है, पूरे बॉडी में, ठीक है, फिर से वो जो आपका प्योर ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। और फिर से जब हम लोग उस ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं तो फिर से ये ब्लड, ये आपका कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। किसके थ्रू, आपका सुपेरियर और इंफीरियर वेना कवा, ठीक है, वो आप पढ़ोगे। और फिर से यही ब्लड चक्र ये होगा, ठीक है। तो चीजें आप समझ गए, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, ये हो गया पूरा, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है एक लास्ट, हम लोग अच्छा से इसका डिस्कशन करना जरूरी है कि जो गुर्दा होता है, जो किडनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आर्टिफिशियल किडनी होता है वो पूछा गया है कि कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा डायलिसिस। याद रखना एक चीज, जब आपका जो गुर्दा है, जो आपका किडनी है, अगर वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है, सही से काम नहीं करेगा, तो आपको डायलिसिस करना पड़ेगा ब्लड का फिल्टर करने के लिए। अब पहला क्वेश्चन याद रखना, जो आपका गुर्दा है, जो किडनी है, याद रखना इसका कार्यात्मक इकाई कौन सा होता है, तो याद रखना नेफ्रॉन। पूछा जाएगा नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है, किडनी से। बोमिन कैप्सूल वर्ड याद रखना किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से। तीसरा यूरिन, यूरिन कौन बनाता है, यूरिन कौन बनाता है हमारे बॉडी में, तो याद रखना किडनी। और याद रखना जो हम अपना उत्सर्जन करते हैं किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, याद रखना किस फॉर्म में करते हैं हम लोग, तो याद रखना हम लोग जो करते हैं वो यूरिया के फॉर्म में अपना बॉडी से गंदगी बाहर निकालते हैं। वही अगर मैं बोलूं, ये क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल है जो पानी में रहते हैं वो अपना बाहर किस फॉर्म में निकालते हैं, एमोनिया के फॉर्म में। वही बर्ड किस फॉर्म में निकालते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। याद रखना तीनों पूछे गए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया यहाँ ये वाला। चलो उसके बाद हम आते हैं कि जो हमारा आंख का रंग होता है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, आंख का कौन सा वाला पार्ट है जो हमारा आंख का कलर डिसाइड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। अब जल्दी से आइए, अभी क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा गया, एकदम तुरंत 4-5 क्वेश्चन में आपको करवा दूं, रोज एटलीस्ट आपको इतना करवा दूं कि एग्जाम में कुछ नया ना दिखे। देखो आइस का अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से बात करें। सबसे पहले ट्रेकोमा एंड ग्लूकोमा, ठीक है,
पहला क्वेश्चन ट्रेकोमा एंड ग्लूकोमा पूछा जाता है कि किस चीज का बीमारी है, तो आपका आइस से, सबसे पहले याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि जो हमारा आइस है उसमें कौन सा लेंस है, तो आप क्या बोलोगे, अवतल बोलोगे कि उत्तल, उत्तल लेंस है, दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है हमारा, क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा रेटिना है, आपको पता है कि जो इमेज जो बनता है, ये भी याद रखना, इमेज जो बनता है वो रेटिना पे बनता है, ठीक है, याद रखोगे। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है, याद रखिएगा, पूछा गया था क्वेश्चन, जो कैमरा का जो फिल्म होता है, फोटो खींचने वाला कैमरा, ठीक है, उसका जो फिल्म होता है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, या रेटिना जो है हमारा किस तरीके का काम करता है, तो याद रखना ये जैसा कि फिल्म होता है कैमरे का जो फिल्म होता है, उसी तरीके से हमारा रेटिना काम करता है। और रेटिना पे कैसा इमेज बनेगा, सिंपल सी बात है, आपका रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, क्योंकि हम लोग कौन सा उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इसमें आभासी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारा आंख का कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, तो आइरिस करता है। और एक क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारे आंख में कितना लाइट अंदर जाएगा वो भी कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। क्यों, क्योंकि जो आंख के अंदर जो आपका लाइट जाता है वो जाता है प्यूपिल के कारण, प्यूपिल होता है आगे, ठीक है, और प्यूपिल को कम ज्यादा कौन करता है, तो आपका आइरिस करता है। तो याद रखना आइरिस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो किस डॉक्टर के पास जाते हो, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, जो आंख देखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना, आंख, बोलते हैं कि आंख दान करना है, आंख दान करना है, तो क्या दान करोगे आंख का, तो याद रखना कोर्निया, कोर्निया को ही हम लोग बोलते हैं, जब आंख दान करना मतलब आंख का कोर्निया दान करना। एक क्वेश्चन और आज ही मैंने ये क्वेश्चन देखा था, किसी पेपर में आया हुआ था कि जो हमारा जो आंख होता है, ठीक है, उसका ट्रांसपेरेंट भाग, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी भाग जो आगे की तरफ होता है, ठीक है, जो पहला ऐसा लेयर होता है आंख के आगे जो ट्रांसपेरेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो भी कोर्निया। क्योंकि जो आइरिस होता है ना, आइरिस ही पूरी तरीके से आगे जाके इस तरीके से कवर होता है, कोर्निया का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो याद रखना कोर्निया से दो चीज पूछा था, पहला जो हमारा ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी भाग होता है आगे का उसको क्या बोलते हैं, कोर्निया। और जब हम लोग जो दान करते हैं, आंख जो दान करते हैं, ठीक है, उसमें क्या दान करते हैं, तो आपको याद रखना है कोर्निया, ठीक है। इसमें बाकी इतना 5 6 7 क्वेश्चन मैंने इसने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे आइए, इसी तरीके से लिख के करेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे, ठीक है। उसके बाद आता है, याद रखिएगा, जब आंख में धूल चला जाता है तो आंख का कौन सा वाला पार्ट को असर होता है, याद रखना कंजक्टिविटा बोलते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो इसको बोला जाता है कंजक्टिविटा, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों के दूध पीते समय, ठीक है, स्तनों में दूध निष्कासन में मदद होता है। देखो जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद, ठीक है, जो माँ उसको दूध पिलाती है तो दूध का जो उत्सर्जन होता है वो कौन से आपका हार्मोन के कारण होता है, याद रखना आपका ऑक्सीटोसिन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यो। दूसरा क्वेश्चन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, लव हार्मोन, क्योंकि ये बच्चा और माँ को बांधे रखता है इसलिए इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये जो निकलता है किसके हेल्प से निकलता है, इसको सिक्रेट करने में किसका हेल्प होता है, तो याद रखना पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसको सिक्रेट करता है, ठीक है, विथ हाइपोथैलेमस के साथ मिलके। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन में भी हेल्प कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको हेल्प करता है रिलीज करने के लिए। दो सेक्स हार्मोन हमेशा पूछा जाता है आपका, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये दो सेक्स हार्मोन है, ये क्या है आपका मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, मेल सेक्स, फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और ये रिलीज कौन करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो आपको याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज करता है ये करता है ओवरी, ठीक है, अंडाशय करता है जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरी जो है आपका क्या करता है, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। दो तीन चीज और याद रखोगे। सबसे पहले यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो निषेचन जो होता है, ठीक है, निषेचन जो होता है आपका, ठीक है, वो कहां होता है, तो याद रखना, ठीक है, इसको बोला जाता है फॉलोपियन ट्यूब में होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि जो आपका जो मेन जो सेक्स ऑर्गन है मेल में क्या है, वो है आपका टेस्टिस, ठीक है, आपका टेस्टिस, ठीक है। और जो फीमेल में आपका जो मेन जो है आपका वो क्या है, आपका ओवरी, ठीक है। आप ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया आपका फेलोपियन। दूसरा आपको लोग याद रखोगे, चलो ये इतना हो गया। हाँ, दो क्वेश्चन और याद रखोगे, जो मेल में नसबंदी होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं, और फीमेल में जो नसबंदी होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में भी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको कभी डिटेल में समझा दूंगा फिर। कृत्रिम वीर्य, जो आपका वीर्य होता है, ठीक है, जो वीर्य आपको कौन बनाता है, आपको टेस्टिस बनाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। और टेस्ट जो मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी याद रखना। फीमेल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और मेल टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।
अब ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो कृत्रिम रूप से इसको कहाँ रखा जाता है, तो याद रखिएगा ये होता है कृत्रिम वीर्य संचयन। वीर्य मतलब होता है स्पर्म, संचयन उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, ठीक है। बेसिकली पूछना कि स्पर्म को कैसे कंजर्व करके रखा जाता है, तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो याद रखिएगा रफेलसिया। देखो अगर पूछे कि सबसे बड़ा फूल किसका होता है, तो रफेलसिया, और सबसे छोटा किसका होता है, तो हुल्फिया का, हुल्फिया, रफेलसिया, रफेलसिया सबसे बड़ा, हुल्फिया सबसे छोटा, ठीक है। अब देखो असत्य फल कौन सा मैंने लिख दिया है, नारियल है, कटहल है, सेब है, पियर्स मतलब नाशपाती है, तो नारियल हो गया, कटहल हो गया, सेब हो गया, पियर्स हो गया, ठीक है। चलो इस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे कि और अच्छे से आपको करवाया जाए, ताकि कुछ भी आपको नया नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में जब आप एग्जाम दो तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि साइंस के क्वेश्चंस का है, मुझे वो देखना है, ठीक है। देखिए मेहनत लगती है, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कम समय में आपको बेस्ट देना है और बहुत मेहनत लगती है, मैं सच बताऊं तो। अब क्या बोलूं आपको, बाकी आप खुद समझदार हो कि इस लेवल का कंटेंट, ठीक है, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रीम डोज पे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज।